वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर लाइन। तो उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, वो शुरू होती है 1 से स्टार्ट, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलती रहती है। सेकंड, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सेम 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर जैसे ही, कुछ फर्क नहीं है, बस एक 0 का फर्क है। उसके बाद पूर्णांक जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, वो माइनस से शुरू होते हैं, यानी कि माइनस इंफिनिटी से शुरू होंगे, फिर ऐसे करके -3, -2, -1, 0 भी आएगा उसमें, और 1, 2, 3 प्लस के सारे नंबर्स आएंगे। फिर परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, तो ये लिखे रहते हैं अपॉन में, जैसे कि 3/4, 0/2। हाँ, 0 भी हम ऊपर लिख सकते हैं, बट हम 0 नीचे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसकी यही कंडीशन है कि ये p/q की फॉर्म में होनी चाहिए, बट q इक्वल्स टू नॉट 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो -3/4 भी परिमेय संख्या का एक एग्जांपल है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का सबसे आसान तरीका है ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं होते और चलते भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 0.01, 001, 00001 ऐसे करके ये चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। सेम कोई भी हम रूट में अगर अभाज्य संख्या यानी कि ऐसे नंबर्स लिख देते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे बस अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, और एक के में भी आते हैं। अगर ऐसो को हम रूट में लिख दें तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद सम संख्याएं जिन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं, 2, 4, 6, 8। विषम संख्या जिन्हें इवन नंबर्स कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अभाज्य संख्या जिन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ अपने और एक के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो मैं उतारता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे। हाँ जी, तो मैंने उतार लिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ करेंगे, और उसके आगे के जो दो क्वेश्चन है 3rd एंड 4th वो भी एक साथ कर लेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नॉट 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए, बट p तो 0 हो सकता है ना, क्योंकि इनने पूछा भी यही है कि क्या 0 को हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0 बाय कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो q है वो 0 नहीं है और p/q की फॉर्म में भी है। तो इसका आंसर होगा हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और 0 हमारा एक परिमेय संख्या भी है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। 3 और 4 के बीच की हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 3 को लिख लेते हैं, उसके नीचे 1 लगाओ, 4 के नीचे भी 1, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 5 निकालनी है ना, तो 5 + 1 = 6, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, 6, 6 और यहाँ भी 6 और 6, 6 × 18 और नीचे 6। अब इनके बीच की ये 6 × 24 और 6, इनके बीच में जो जो नंबर सारे 18 और 24 के बीच में, वो सारे लिख देंगे। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकल गई। अब उतार लेते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने बोर्ड पे उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच की हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऐसे ही किया था, तो उसी हिसाब से करते हैं इसको भी। 3/5 लिख लिया हमने और यहाँ लिख दिया 4/5। कितनी निकालनी है? 5 निकालनी है, यानी कि 5 + 1 = 6। 5 में एक जोड़ा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 और यहाँ पे भी 6 × 6, 6 × 18 और 6 × 30, 6 × 24 और 6 × 30। तो अब इनके बीच की 5 नंबर लिख देंगे। 19, 18 के बाद आता है 19/30,
20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आ गई हमारी 5 परिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। पढ़ के बताना है हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसीलिए मैंने इन्हीं क्वेश्चनों के लिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, और जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी वो उन क्वेश्चनों को फटाक से कर लेगा। लिखा हुआ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे एक सर्कल बनाओ, ये हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं हमारे उसके बाद होल नंबर्स जिसको W से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स जिसको हम Z से डिनोट कर देते हैं। और उसके बाद आती हैं आपकी परिमेय संख्या जिसको रैशनल नंबर कहते हैं, तो R से डिनोट कर लेते हैं। चलिए, इन्होंने पूछा है कि प्राकृतिक संख्याएं सारी क्या पूर्ण संख्याएं भी होंगी। तो क्या ये वाली संख्याएं सारी ये होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है ऐसे करके, और होल नंबर 0 होता है, बट उसमें 1 2 3 ये सारी भी शामिल होती हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम सत्य। सेकंड वाले में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बात हो रही है पूर्णांक की, यानी कि इस वाले नंबर से। क्या इस वाले नंबर्स में ये वाले नंबर्स आ सकते हैं पूर्ण संख्या वाले? नहीं आ सकते। अगर यही उल्टा होता, ये पूछते कि क्या सारे पूर्णांक इंटीजर्स में आ सकते हैं, तब हो जाता है, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर भी होते हैं, -4 -3 होता है। अब वो पूर्ण संख्या में नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और यहाँ तक खत्म होती है। तो ये वाला हमारा असत्य है। थर्ड एंड लास्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। तो अब तो और आगे चले गए, परिमेय संख्या पे जा चुके हैं। कह रहे क्या ये सारे नंबर्स इस वाले में आएंगे? तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये भी हमारा क्या है? असत्य है। ठीक है, तो एक्सरसाइज खत्म, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 4 ही थे इस एक्सरसाइज में। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।